है कि जो चाइना है उसने जो टेक्निकल होल्ड था अब्दुल रहमान मक्की जो है, जो कि लश्कर तैयबा का जो डेप्टी अमीर था, उसके ऊपर उठा लिया है। जा रहा है कि ये तकरीबन 3 साल और 8 महीने चाइना का जो है वो होल्ड रहा है इसके ऊपर। और ये जो पाकिस्तानी नेशनल हैं जिनको अभी यूएन ने ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दे दिया है, और चाइना ने अभी इसके ऊपर एक एक करके जो इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली ये जो दहशतगर्द जो हैं, एक एक करके उनको यूएनएससी में जाके लेके आपको उन्होंने स्टैंप लगा। The United Nations Security Council, the UNSC, has listed Pakistan-based terrorist Abdul Rahman Maki as a global terrorist. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान का अब्दुल रहमान मकी है, ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है और ये ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का। ये हाफिज सईद का ब्रदर है। चाइना ने पाकिस्तान को आज तक जो सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान के टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, अब चाइना ने टेक्निकल होल्ड क्यों उठा लिया उससे? टेक्निकल होल्ड उठाते ही अगले दिन वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया। चाइना ने ऐसा क्यों करा? क्यों चाइना ने ऐसा कदम लिया जो पाकिस्तान पाकिस्तान चीन के बल पर बड़ा उछलता था, लेकिन अब की बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने ऐसा चीन पर दबाव बनाया कि चीन को पीछे हटना पड़ा और पाक के आतंकी हाफिज मक्की को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ब्लैक लिस्टेड करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। ये कि जो चाइना है उसने जो टेक्निकल होल्ड था अब्दुल रहमान मक्की जो है, जो कि लश्कर तैयबा का जो डेप्टी अमीर था, उसके ऊपर उठा लिया है। और कहा जा रहा है कि चीन ने इसके ऊपर जो ब्लॉक लगाया हुआ था मक्की के ऊपर, क्योंकि ये एक बेसिकली एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन 1267 1989 और 2253 जो है, जिसमें दाइश अलकायदा और जो ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं जो कि लिंक्ड रहे हैं इन ग्रुपों के साथ, उनके ऊपर जो है वो सैंक्शंस थी। तो जारी बात है चाइना ने जो इसके ऊपर होल्ड किया हुआ था, पाकिस्तान के कहने पे किया हुआ था। चाइना का अपना तो कोई लश्कर तैयबा लेना तल्लक नहीं है, जो तल्लक है पाकिस्तान की सरकार दा सी। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 3 साल और 8 महीने चाइना का जो है वो होल्ड रहा है इसके ऊपर। और ये जो पाकिस्तानी नेशनल हैं जिनको अभी यूएन ने ग्लोबली डेजिग्नेटेड जो चीज़ें हैं, दहशतगर्द, मिलिटेंट्स, जिहाद फैक्ट्रीज, आटा ना होना, डिटेरेंस होना, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये दुनिया के सामने आप बंदा किस तरह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप ने पाकिस्तान को बदनाम किया है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये जो पाकिस्तान के उमरा हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान को चलाते रहे हैं, ये उनका कमाल है। भाई एक तरफ आप पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ ये जो लोग थे जो कश्मीर के रिलेटेड थे, ये वैसे घूम फिर रहे थे। मैंने इसके ऊपर बहुत पहले शोर डाला था कि आप ये अपनी अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप दुनिया को नहीं कह सकते कि जी ठीक है हम इनके खिलाफ नहीं ऑपरेशन कर रहे। इनको अगर आप सजाएं नहीं देनी थी, आपने ऐसा नहीं कुछ करना था। ये चाहे तो एक पार्लियामेंट को एक इसको या तो कह देते जी ठीक है उस वक्त जो जो हमने जहाद किया था वो ठीक किया था, लेकिन वो भी नहीं कहा। एक एक करके जो इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली ये जो दहशतगर्द जो हैं, एक एक करके उनको यूएनएससी में जाके लेके आपको उन्होंने स्टैंप लगवा दिया आपके ऊपर। और आप यहाँ पे कहते रहे जी असी जाना भी देती हैं, बंदे भी मर गए, शोदा भी हो गए, बंदा भी 70,000 मर गया, फौजी भी मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, तो बादू ना साढ़े। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान का अब्दुल रहमान मकी है, ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है और ये ब्रदर इन लॉ है हाफिज सईद का। ये हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ है और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है और अब इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। ये काफी टाइम से चाइना रोक रहा था कि नहीं करोगे। चाइना ने जो कहते हैं कि चाइना ने टेक्निकल होल्ड, एक चाइना क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर था चाइना ने एक टेक्निकल होल्ड ऊपर से उठा लिया। चाइना ने क्यों करा? चाइना ने पाकिस्तान को आज तक जो सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान के टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, अब चाइना ने टेक्निकल होल्ड क्यों उठा लिया उससे? टेक्निकल होल्ड उठाते ही अगले दिन वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया। चाइना ने ऐसा क्यों करा?
क्यों चाइना ने ऐसा कदम लिया जो पाकिस्तान के खिलाफ है? ये तो दोस्त हैं, बिरादर हैं, भाई हैं, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, दरिया से गहरी, लाहौर से बड़ी, लाहौरी चूरन से बड़ी हैं। फिर चाइना ने टेक्निकल होल्ड क्यों उठा लिया यार? ये सोचने वाली बात है। अब ये देखना, ये जाके पूछेंगे अपने बापों से जो बीजिंग में इनके बाप बैठे हैं कि अब्बू जी आपने ऐसा क्यों करा। फिर अब्बू जी इनको समझाएंगे कि बेटा हम तुमसे बहुत परेशान हैं, तुम नालायक औलाद हो, तुम कुछ करते नहीं, हमारा पैसा भी खा गए। आपके जहाद को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया और उसके ऊपर मोहरे लगवा दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, और साढ़े जड़े लीडर ने मुंह बना के सुते ने वेंदे ने पे की कर रहे हैं। जब जारी बात है लीडर फौज सियासतदानों को गंदा कर रही है, सियासतदान फौज को गंदा कर रहे हैं, तो इन रियलिटी तो मुल्क ही गंदा हो रहा है ना, किसी का तो कुछ नहीं जा रहा। ये तो वो जारी बात है। मुझे तो ऐसे लगता है सारे ही इंटरेस्ट ग्रुप हैं, अपने अपने ग्रुप का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं। सियासतदान अपनी लूट खसूट का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं और कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने लगी हुई है, वो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे सब कुछ चलाई जा रहे हैं। वो के साथ आपने एक महाजराई हमारी बनी कश्मीर का मसला था, बड़ा पता चलता था यार एक नेशनल इंटरेस्ट है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी ठीक है डिटरेंस करनी है, न्यूक्लियर वेपन चाहिए, कौम आपके साथ खड़ी हुई, मिसाइल टेक्नोलॉजी की, बड़ी फौज की, कौम ने पेट काटा, बल्ले बल्ले यार ठीक है यार, होना कौमों में गैरत होती है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਟਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਪਤੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। एंड देन वी फॉरगॉट कि भाई द रियल स्टेट जो होनी चाहिए। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकियों की शरण स्थली है और भारत के खिलाफ वह आतंकवाद का सहारा लेते रहता है। और इसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान भारत से 4 युद्ध लड़ चुका है और चारों युद्धों में जब पाकिस्तान को कोई सफलता नहीं मिली, हार का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि पाकिस्तान टूट गया और 1971 में बांग्लादेश का जन्म भी हो गया। तब पाकिस्तान ने आतंकियों का सहारा लिया और पाकिस्तान की मजबूरी थी, क्योंकि 1979 में पाकिस्तान ने ही अमेरिका के कहने पर अपने यहाँ आतंक की फैक्ट्री खोल रखी थी और अपने मदरसों को आतंकियों के निर्माण का कारण बना दिया और उसमें सारे मुस्लिम देशों से गरीब मुस्लिम बच्चों को जुटाकर वहाँ पर हथियार की ट्रेनिंग दी जाती थी। अमेरिका ने हथियार सप्लाई किया और सोवियत संघ से लड़ने के लिए उन्हें 1979 में जिहाद के नाम पर भेज दिया, जो आज के तालिबानी है। अब तो अमेरिका अफगानिस्तान से हट गया, तालिबान का वहाँ राज्य हो गया। फिर वे जिहादी क्या करते, क्योंकि उन्हें बिना युद्ध के रहे नहीं जाता, क्योंकि जो जिहादी वहाँ तालिबानी रिक्रूट होते हैं उन्हें तो जिहाद करना पड़ता है, लड़ाई आतंक करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, तभी वे वहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। और पैसा तभी मिलेगा जब कुछ न कुछ आतंक की घटना करेंगे, कहीं न कहीं लड़ते रहेंगे। और फिर जब अब अफगानिस्तान में लड़ने को कुछ नहीं बचा तो उन्होंने रुख पाकिस्तान की ओर कर दिया। अब भारत के खिलाफ जो पहले पाकिस्तान आतंकी भेजते रहता था, हालांकि अब तो भारत में उनकी संख्या बहुत कम हो गई है कि जब से भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करके उसे केंद्र के अधीन वहाँ का शासन ले लिया है, तब से बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर पत्थर फेंकते थे लोग, पत्थर जो वहाँ के लोग आतंकियों को समर्थन देते थे, उन सब में बड़ी कमी आई है। अब मात्र कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहाँ पर आतंकी सिमट कर रह गए हैं। अब उनकी संख्या 100 के करीब बताई जाती है। लेकिन जो पाकिस्तान के बड़े आतंकी थे, जो उन आतंकियों को जो 100 के करीब बचे हुए हैं उनको समर्थन और संरक्षण देते थे, उनमें से एक बड़ा नाम हाफिज मक्की का था, जो हाफिज सईद का रिश्तेदार था। जब भी भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की कोशिश करता था, चीन उस पर टेक्निकल होल्ड लगा रखा था। लेकिन अब की बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने ऐसा दबाव बनाया कि चीन को भी पीछे हटना पड़ा और परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान का फिर काला चेहरा सामने आया और पाकिस्तान स्थित हाफिज मक्की फिर से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो गया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।